हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति स्पार्क। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज का टॉपिक ये रहने वाला है कि आपका जो लव कनेक्शन है उसमें नेक्स्ट क्या आने वाला है, या अगर आप सिंगल हो तो नेक्स्ट आपके लिए क्या है। लव लाइफ को लेकर के हम पूरा यहाँ रीडिंग करने वाले हैं, डिटेल रीडिंग रहेगी एंड जनरल है, टाइमलेस है। जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें करेंगी कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। जो चीज़ें करती हैं आपको उतनी ही लेनी है, जो चीज़ें नहीं करती हैं उन्हें जाने दीजिए, वो किसी और के लिए होंगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आपके बारे में बताऊँ, उसके बाद अगर आपसे रेजोनेट करता है तो वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले मैं उनको बताऊँगी जो किसी कनेक्शन में है, या हाँ, जो किसी कनेक्शन में है उनको लेकर के पहले बताऊँगी। उसके बाद हम उनकी रीडिंग करेंगे जो सिंगल है या किसी पे क्रश है। सो उनकी रीडिंग करने वाले हैं कि उनका लव कनेक्शन आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है। ओके, यहाँ पे अगर आप किसी कनेक्शन में हो तो अभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। बैलेंस नहीं कर पा रहे हो इस कनेक्शन में एंड हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा हो, या फिर बातचीत वगैरह बंद है बिल्कुल। एंड हो सकता है कुछ लोग ब्लॉक भी हैं, या अपने पार्टनर को कर रखा है या आपके पार्टनर ने आपको कर रखा है। सो भी आप वेट कर रहे हो एंड उनसे कनेक्ट होना चाहते हो। मुझे कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो सबसे ज़्यादा आप अपने पार्टनर को लेकर के, या किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहते हो। बहुत कंफ्यूज हो अपने माइंड में, किसी एक राह पे चलना है बट आपको अभी समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, दो चीज़ों को लेकर के भी हो सकता है कुछ लोग हों। एंड कुछ भी आप बहुत जल्दी एक्शन नहीं लेना चाहते हो। जिस भी कनेक्शन में हो, सो अभी बहुत धीरे धीरे ही शायद ये कनेक्शन चल रहा है। विश तो है आपकी कि ये कनेक्शन बेहतर हो जाए। अगर मुझे अभी तक ऐसा ही नज़र आ रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा, आपकी एनर्जी ऐसी है, जो जिस भी कनेक्शन में हो आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। अपने पार्टनर की तरफ से कोई एफर्ट्स, कोई एक्शन का वेट कर रहे हो, या अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो आने का। सो यहाँ पे आपको ऐसा ही, आपकी एनर्जी मुझे यहाँ ऐसी ही नज़र आ रही है कि अभी आप बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में हो। एंड अपने पार्टनर को लेकर के हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेयर्स वगैरह भी कर रहे हो, बात करना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो किसी चीज़ की, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। नहीं समझ में आ रहा है कि अभी आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। कुछ लोग की ऐसी भी हालत हो सकती है। ओके, सो ये है आपकी एनर्जी या आपके कनेक्शन की सिचुएशन। सो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट इस कनेक्शन में क्या होने वाला है। कि उनके लिए ही है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मतलब जैसे भी आपसे रेजोनेट करता है आप ले लो। अभी वैसे मैं सिंगल्स के लिए अलग से देखूंगी। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे दूँगी, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हो। अगर आप सिंगल हो तो वहाँ से आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। पहले मैं यहाँ पे उनकी कर लेती हूँ जो लोग किसी रिलेशन में हैं, या अपने पार्टनर को लेकर के देख रहे हैं, उस कनेक्शन को लेकर के देख रहे हैं जिसमें अभी वो हैं, या सिचुएशनशिप भी हो सकती है कुछ लोगों की, वो लोग भी ये रीडिंग देख सकते हैं अगर आपसे रेजोनेट करती है तो। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। या मुझे आपके पार्टनर की भी एनर्जीज ऐसी लग रही हैं कि वो इस कनेक्शन से ना दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं एंड कोई एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते, एक्शन नहीं लेना चाहते हैं इस कनेक्शन में। अभी वो अपने आप को ही सबसे ज़्यादा
इम्पोर्टेंस दे रहे हैं एंड इस कनेक्शन में ऐसा नहीं कि वेट नहीं कर रहे, वेट कर रहे हैं। वो आपका वेट कर रहे हैं, आप उनका वेट कर रहे हो, ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में हो गया है। एंड बहुत सारे लोग हैं जो इस कनेक्शन में अपनी अपनी मतलब आपकी तरफ से भी हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं आप दोनों के बीच में इस कनेक्शन को लेकर के। तो आप लोग अगर सुनते हो तो आप लोगों को सुनना नहीं है उन लोगों की, क्योंकि इस कनेक्शन में हो सकता है आगे जा कर के आप दोनों के बीच में और भी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक मुझे नज़र नहीं आ रहा है आप दोनों के बीच में। एक व्यक्ति ज़्यादा देता है, दूसरा व्यक्ति नहीं दे रहा है। वेटिंग दोनों तरफ से ही है। आपका है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, क्लैरिटी चाहते हो इस कनेक्शन में कि क्लियर आपको पता चल जाए कि इस कनेक्शन का क्या आउटकम है, होने वाला है इन फ्यूचर। सो आप उस हिसाब से ही सोचना चाहते हो, बट आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो। एंड आपके पार्टनर है कि उन्होंने तो अभी सब सरेंडर कर दिया एंड अभी वेट कर रहे हैं। उन्हें पता है कि वो ये कनेक्शन छोड़ के आगे बढ़ नहीं सकते, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो इस कनेक्शन को छोड़ के आगे बढ़ जाएं, अपनी लाइफ में कुछ न्यू देखें। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो करियर को लेकर के अपने ज़्यादा फोकस्ड हैं, फाइनेंस वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। देख लेते हैं इन फ्यूचर क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में। पहले थोड़ी फीलिंग्स देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या है। कि प्लीज़ मेरा यूनिवर्स गाइड करें, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स उनकी क्या है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से एक वैसा बॉन्ड आप दोनों के बीच में नहीं बन पा रहा है जिसकी वजह से ये कनेक्शन स्टेबल हो सकता है। तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हो अपने आप को एंड ऐसा दिखाते हो कि आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, अपने पार्टनर को ऐसा दिखाते होगे एंड आपके पार्टनर आपको ऐसा दिखाते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स भी यही गाइड कर रही है एंड आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप भी बहुत अपने आप को कंट्रोल करके रखते हो एंड खुल के नहीं आते हो उनके सामने। एंड कार्ड भी आ गया गेटिंग टू नो ईच अदर। सो यहाँ पे आप दोनों ने अभी तक की खुल के बात ही नहीं की, ऐसा भी हो सकता है, या एक दोनों को आप एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हो। सो मुझे अभी तक की ऐसी एनर्जीज लग रही हैं। आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि बात करें, जाने। अगर बहुत टाइम से आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं तो अब वो जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है एंड क्या नहीं चल रहा है। उन्हें ऐसा लगता है, ये फील होता है कि आपके साथ ये कनेक्शन उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है एंड आपके साथ अगर वो इस कनेक्शन में रहते तो उनको बहुत सेफ फील होता है। मतलब अगर आपके साथ रहते हैं तो आपको जो लव करने का तरीका है वो बहुत यूनिक हो सकता है, तो उन्हें बहुत सेफ फील होता है आपके साथ। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, बार बार मुझे ऐसा ही लग रहा है कम्युनिकेशन बीच हो सकता है, आप लोगों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं। तो बार बार मुझे यही चीज़ लग रही है कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है एंड आपका जो रियल इनर चाइल्ड है वो अभी एक दूसरे के को लेकर के सामने नहीं आया है खुल के। आप लोगों ने अपनी शायद फीलिंग्स नहीं शेयर की हैं, कुछ भी शेयर नहीं की है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे सिचुएशनशिप टाइप का कुछ उनका ये कनेक्शन हो सकता है कि हिंट तो दिए हैं आप दोनों ने एक दूसरे को, बट क्लियरली आप लोगों ने बताया नहीं है कि आप दोनों की फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए। सो मुझे ऐसी फीलिंग्स लग रही हैं आपके पार्टनर को लेकर के, मतलब आपके पार्टनर की आपको लेकर के। सो अब देख लेते हैं और क्या है। अभी आपके पार्टनर की तरफ से भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि इस कनेक्शन में वो शुरुआत तो चाहेंगे, लेकिन अभी उनको थोड़ा ना अभी उनकी कुछ तो अवेकनिंग बाकी है, जिसके बाद ही वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे अभी लग रहा है कि अभी इस कनेक्शन में आपके पार्टनर अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपको सोचते हैं, ऐसा नहीं है, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं एंड अपनी हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, बिगड़ी पड़ी हैं इस कनेक्शन में भी एंड उनकी लाइफ में भी, तो उसको वो ठीक करना चाहते हैं। पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे मुझे नज़र आ रहे हैं कि एक ही चीज़ नहीं, काफ़ी चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है एंड अभी कोई भी बहुत जल्दी
एक्शन नहीं लेना चाहते किसी भी चीज़ में। उनकी इनर वॉइस कहती है कि आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए, बताएँ खुल के, अपने जो इमोशंस हैं वो बताएँ। हो सकता है कि आप उन्हें समझो, बट वो पता नहीं क्यों अपनी तरफ आते नहीं हैं, शायद वो बताना नहीं चाहते हैं आपको कि उनकी लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे अभी ऐसा ही लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा किसी प्रॉब्लम्स में फँसे हुए हैं। उनकी लाइफ में और भी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और देख लेते हैं, इन फ्यूचर में मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आएँगे, लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा उन्हें थोड़ा चेंज होने में, उसके बाद ही वो आएँगे। जब तक वो पूरी तरीके से हील नहीं हो सकते, तब तक वो नहीं आएँगे। आपको लेकर के फ्यूचर में क्या थॉट्स रहने वाले हैं, ये भी देख लेते हैं। फ्यूचर में मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मेहनत करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करके ही आगे बढ़ने वाली हैं इस कनेक्शन में। जैसे अभी तक करते आ रहे वैसे ही करेंगे, तो मुझे ऐसा ही अभी तक नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि यही बता रहा है कि अभी वो बहुत ज़्यादा लॉस से गुजर रहे हैं। हो सकता है काफ़ी चीज़ें उन्होंने खो दी हैं अपनी लाइफ में, उसमें से आप भी हो सकते हो। तो इस वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं कि अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। एंड पास्ट में बहुत ज़्यादा है, वो उनकी एनर्जी पास्ट में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो सामने से मतलब वो अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। एंड वो उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है अभी, तो इसलिए अभी वो एकदम शांत होकर के बैठे हुए हैं एंड सोच रहे हैं कि ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं इसी के हाल पे, जो भी जैसा भी ये कनेक्शन है, इसको बाद में देखेंगे, पहले अपने आप को देख लेते हैं और जो चीज़ें बिखरी पड़ी हैं उनको ठीक कर लेते हैं। तो ऐसी कुछ उनकी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, तो आपको लेकर के थॉट्स भी यही है फ्यूचर में कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। पास्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचेंगे कि उन्होंने क्या गलती की है, क्या नहीं की है, एंड बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करके रखा है। तो वो खुल के अगर अपने आप को रखते भी हैं, तो कैसे रखेंगे, ये भी उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फ्यूचर में देख लेते फीलिंग्स क्या रहेंगी आपको लेकर के। नेक्स्ट, ओके, फॉरगिव एंड लर्निंग का कार्ड आया है। तो भाई वो सीखेंगे इस कनेक्शन में आपको माफ़ करना एंड अपने आप को माफ़ करना अगर उनसे गलतियाँ हुई हैं तो। एंड आपसे ये बता मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन है कि अभी वो ना बहुत ज़्यादा अपने आप को समझाने वाले हैं इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के। एंड जो भी हालत इस कनेक्शन में, मतलब जो भी सिचुएशन चल रही है उसको लेकर के, कि इसमें आप दोनों की ही गलती नहीं थी, कहीं ना कहीं ये होना ही था, सो हो गया। सो ऐसे मुझे एनर्जीज लग रही हैं। ओके, यहाँ पे वो भी वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसा नहीं कि किसी और थर्ड पार्टी में, ऐसा मुझे नज़र नहीं आया है। वो वेट ही कर रहे हैं आपका, एंड फ्यूचर में भी वो वेट ही करेंगे, उनकी फीलिंग्स चेंज होने वाली नहीं है। यहाँ पे स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, यहाँ पे आपको गाइडेंस भी दे रही है। पॉजिटिव आपके पार्टनर भी होंगे एंड इन फ्यूचर आपकी भी, मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि आप भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हो इस कनेक्शन को लेकर के। ओके, सो अभी भी आप अगर नहीं हो तो रहो पॉजिटिव, एंड इन फ्यूचर आपके पार्टनर भी चेंज होंगे, उनके थॉट्स भी चेंज होंगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का अगर सेपरेशन चल रहा है तो रीयूनियन के चांसेस है। देख लेते हैं गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की आपके लिए। ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। तो यहाँ पे आपके जो आसपास के लोग हैं जो इस कनेक्शन को लेकर के अगर ख़राब कर रहे हैं इस कनेक्शन को, आपके जो पार्टनर हैं उनके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये कनेक्शन ख़राब हो रहा है, या फैमिली भी हो सकती है। तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं, यूनिवर्स आपके साथ है एंड आप दोनों के हित में ही होगा जो भी होगा। ये कनेक्शन में अभी आपको वेट करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में, तो अभी आप इस कनेक्शन में वेट करो एंड सरेंडर कर दो। अगर ये सिचुएशनशिप चल रही है, टाइप कुछ कनेक्शन है कि अभी आप दोनों ने फीलिंग शेयर नहीं की है एंड सिर्फ आप दोनों के बीच में आप लोगों ने हिंट से दिए हैं एक दूसरे को, तो भी आप यहाँ वेट करो। कोई भी एक्शन बहुत जल्दी नहीं लेना है आपको। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस यही आई है। आप सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपसे कितने परसेंट रेजोनेट हुई है। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं कि आपकी रीडिंग क्या आती है। अगर यहाँ पे आप सिंगल हो तो उसको लेकर के देखेंगे कि क्या कार्ड्स बता रहे हैं हमें, एंड अगर कोई क्रश वगैरह को लेकर के देख रहे हो तो खुद ही कार्ड्स बता देंगे। देखते हैं क्या आता है कार्ड्स में।
the Emperor, Two of Wands, okay, Nine of Pentacles, Ten of Swords, Knight of Swords। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना, ऐसा हो सकता है कि अभी आप सोच तो रहे हो किसी, एक मिनट, हो सकता है पास्ट में आप किसी कनेक्शन में रहे हो एंड अभी अब आपको ना कोई कनेक्शन समझ में नहीं आता है कि मतलब आप अपनी तरफ से शायद बहुत ज़्यादा आपने पास्ट में फेस किया होगा, सफ़र किया होगा कनेक्शन में, बहुत वेट किया है किसी का, ऐसा भी हो सकता है। एंड अभी आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज अपने ऊपर, अपने आसपास लगा दी हैं, किसी को भी अपनी आसपास आने नहीं देते हो। ऐसा नहीं है कि आप वेट नहीं कर रहे हो, किसी पर्सन का कर रहे हो, पर अभी आपको ना कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड हो, मैच्योर हो एंड लॉयल हो। सो ऐसी आपकी थिंकिंग हो सकती है कि आपको ऐसा पार्टनर चाहिए। बहुत जल्दबाजी भी नहीं है कि हाँ तुरंत ही मिल जाए, बट हाँ अभी आप अपने ऊपर काम कर रहे हो एंड जो आप इतना ज़्यादा बिखरे हुए हो, मुझे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हो, आप समेट रहे हो खुद को धीरे धीरे, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार वो चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं एंड फिर से आप वैसे ही धीरे धीरे होने लग जाते हो। तो बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए ये, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने किसी के लिए बहुत ज़्यादा किया है पास्ट में। हो सकता है कि आपका कोई क्रश भी हो एंड उन्होंने हिंट्स वगैरह दिए हों, उसके बाद आपको अचानक से आप दोनों का कनेक्शन ऐसा हो गया कि बात ही होना बंद हो गई हो। सो मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। तो जो भी आपसे रेजोनेट होता है आप वही ले। अगर आप किसी कनेक्शन में लेकर के थे तो हो सकता है कि आपको वहाँ से धोखा मिला हो या कुछ ऐसी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह हो गई हों, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत कम ही लोग होंगे जो बहुत मतलब सिंगल है, वरना ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है या तो किसी को क्रश हो सकता है जिसकी वजह से आपका एक बार दिल टूट चुका है, या फिर किसी के साथ आप कनेक्शन में रहे हो और वहाँ पे आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है एंड अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा अकेला कर लिया। अभी आप ढूंढ तो रहे हो किसी को, लेकिन हाँ अभी आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो एंड आपकी ही तरह से हो, बहुत ज़्यादा लॉयल हो, स्टेबल हो, जो कमिटमेंट दे सके। हो सकता है पास्ट में आपने कमिटमेंट इश्यूज झेले हैं, मतलब जिस भी कनेक्शन में थे या जो भी व्यक्ति था तो वो शायद सॉलिड कमिटमेंट नहीं देता था या फिर क्लियर बात नहीं करता था या करती थी, जैसे भी ये आपसे रेजोनेट कर रहा है ले ले। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ऐसी आपकी पास्ट एनर्जीज रही होंगी। अब देख लेते हैं इन फ्यूचर क्या होने वाला है। ओके, बस ओके, नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड टेन ऑफ कप्स। ओके, आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, मैं बताती हूँ मैं एक एक करके। नाइट, किंग ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके बहुत सही, टू ऑफ कप्स, बहुत प्यारी रीडिंग आई है भाई। अच्छा, तो पास्ट में आपने जितना ज़्यादा सफ़र किया है ना कनेक्शन में, जिस भी कनेक्शन में आपने इतना ज़्यादा एफर्ट्स दिए एंड सामने से आपको नहीं मिला उतना, उतनी वैल्यू नहीं मिली, उतना केयर नहीं मिला एंड आपने बहुत कुछ मतलब फेस भी किया, बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस किया है उस कनेक्शन में होते हुए भी। ऐसा हो सकता है पास्ट में किसी एक्स को लेकर के दे अगर आपकी ये फीलिंग्स रही हैं एंड अभी भी आप दिल से निकाल नहीं पाए हो पूरी तरीके से, पर धीरे धीरे निकल रहे हैं ये सब चीज़ें। एंड फ्यूचर में आपके पास ना एक ऐसे पार्टनर आएंगे जो बिल्कुल आपकी तरह होंगे, जैसा आप सोचते हो ना, जैसा इमेजिन करते हो कि हाँ मुझे ऐसा चाहिए पार्टनर, उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्लियर बात करे, ओके, एंड थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड हो कि हाँ फैमिली कैसे बनानी है, मुझे समझे, मुझे सपोर्ट करे, मुझे गाइड करे एंड मेरी तरह से हो कि जितने मैं एफर्ट्स कर रही हूँ या कर रहा हूँ सामने से भी मुझे उतना ही मिले।
मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि आपके लिए वैसे ही पार्टनर बहुत जल्द आने वाले हैं इन फ्यूचर। हो सकता है ये अरेंज मैरिज जैसा सीन हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप उनमें कुछ कोई ऐसी जगह मिलोगे जहाँ पे हो सकता है किसी की शादी वगैरह हो या कोई फंक्शन वगैरह हो सकता है, जहाँ पे आप उन्हें मिलो। मतलब बहुत सारे लोग होंगे एंड वहाँ पे आप लोगों की मीटिंग होगी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। एंड उसके बाद ही आप दोनों की बात बढ़ सकती है आगे। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया है जो कि यही बताता है कि आपके जैसे आप हो वैसे ही आपके सामने वाले व्यक्ति या आपके जो पार्टनर हो वैसे वो भी वैसे ही रहेंगे। एंड बहुत ज़्यादा आपकी सोच मिलती हुई होगी उनसे। जैसे आप सोचते हो, जैसा जिस तरीके से आपके थॉट्स हैं, जिस तरीके की आपकी फीलिंग्स हैं एंड जैसा आप अपनी लाइफ में चाहते हो वैसे ही आपके पार्टनर भी होंगे। यहाँ पे आपकी ये विश है एंड वो पूरी होगी। अगर आपकी ये विश है कि मुझे बिल्कुल मेरी तरह पार्टनर चाहिए, जैसा मैं हूँ या जैसे मैं हूँ वैसे ही मुझे चाहिए कि हाँ भाई, चार्मिंग भी हो और फैमिली ओरिएंटेड भी हो, स्टेबल हो, लॉयल हो, कमिट और फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचता हो, तो ऐसे मुझे लग रहा है स्टेबल बंदा चाहिए या बंदी चाहिए, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे है भाई, आपने जो पास्ट में इतना ज़्यादा किसी के लिए आपने एफर्ट्स लगाए हैं वो अभी कोई और लगाएगा आपके लिए। तो यूनिवर्स भेजेंगे आपके पास किसी ना किसी को, आपके पार्टनर को मतलब। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इन फ्यूचर आपको बहुत जल्दी आपके ड्रीम पार्टनर मिलने वाले हैं जैसा आप सोचते हो। आप मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो, मैनिफेस्ट करते हो, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं, उन्हें यूज़ करो। वैसे तो मिलने वाले हैं आपको, लेकिन हाँ अगर आप करते हो तो और जल्दी मिल जाएंगे। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में, मैंने कोई एक वीडियो अपनी ये किसी वीडियो में शायद शेयर किया है कि अपने सोलमेट को कैसे अट्रैक्ट करें। ऐसे यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस आप देख सकते हो एंड वहाँ से अपनी वैसे इमेजिन करके अपने पार्टनर को लेकर के जैसा आपको चाहिए वैसा विजुअलाइज करें एंड मैनिफेस्ट करें। तो बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं, आपके पार्टनर मिल जाएंगे। ओके, मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। और क्या है, द टावर का कार्ड आया है। हो सकता है कि आपने ऐसा सोचा अपनी लाइफ में कि पहले आप कुछ और होंगे एंड अभी आप इस कनेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हो एंड बिल्कुल न्यू बन चुके हो। बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति बन चुके हो कि हाँ, सामने बाहर से तो लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग हो, बट अंदर से अभी भी कहीं ना कहीं आपको वो सब चीज़ें याद आती है तो बहुत बुरा लगता है। ओके, और देख लेते हैं। द हर्मिट का भी कार्ड आया है कि अभी आप ना कभी कभी हो सकता है ऐसा भी सोचते होगे कि पता नहीं भाई मेरे लिए कोई बना भी है कि नहीं बना है, जैसा मुझे चाहिए वैसा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट एक्सपीरियंस आपके अच्छे नहीं रहे हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है एंड अभी आप बिल्कुल होप खो चुके हो। ओके, बहुत ज़्यादा हो सकता है आप स्पिरिचुअल व्यक्ति होंगे एंड बहुत नॉलेज है आप में, ऐसा भी हो सकता है। एंड आपके पार्टनर भी आपको बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे जैसे आप हो सकता है उनके भी पास्ट में ऐसा कुछ हुआ हो। वो आपको बहुत अच्छे से समझेंगे। जजमेंट का कार्ड आया है तो आपको भाई जजमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपने अपनी तरफ से किसी के लिए बेस्ट किया बट सामने से आपको नहीं मिला तो आपको जजमेंट यूनिवर्स देगी। ओके, और देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति होने वाले हैं एंड आप दोनों का कनेक्शन ऐसा रहेगा कि जैसे एक बहुत अच्छे दोस्त नहीं होते हैं दो लोग, तो बहुत अच्छे फ्रेंड होने वाले हैं आपके पार्टनर आपके, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बहुत अच्छे फ्रेंड्स आप लोग रहोगे। हो सकता है शादी के पहले बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाओ और उसके बाद ही आपकी शादी हो। तो मुझे शादी तो नज़र आ रही है कि हाँ ये वही पार्टनर है जिनसे शादी होनी है आपकी जो मिलेंगे ना, तो भाई शादी होनी है उनसे। जो ऑफ कप्स का कार्ड है सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो भाई खुश हो जाइए कि आपने पास्ट में अगर अच्छा किया है किसी के साथ, आपको उनसे नहीं मिला तो किसी और से मिलेगा। ओके, चलिए देख लेते हैं कि
और क्या रहने वाला है आपकी लाइफ में आगे। ओके, इट इज सेफ फॉर यू टू लव। सो आपके जो पार्टनर होंगे आपको इतना ज़्यादा यकीन दिला देंगे कि हाँ भाई, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। ओके, एक्सप्रेस योर लव। सो यहाँ पे अगर आप अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो या आपके पार्टनर के अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी कि अपना वो लव एक्सप्रेस करेंगे, आपको बताएंगे बार बार, एंड आप भी बताओगे, जिसकी वजह से ये कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। केमिस्ट्री का कार्ड है तो बहुत भाई बहुत अच्छी रीडिंग है। बार मुझे ऐसे लग रहा है रीडिंग करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहने वाली है आप दोनों के बीच में। सो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है किसी कार्मिक व्यक्ति के साथ हो सकता है आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है, बट अभी आपको ना आपके सोलमेट ही आपको मिलने वाले हैं। आपके कर्मास क्लियर हो गए हैं तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है। पॉजिटिव रहिएगा एंड मैनिफेस्ट करते रहिए। रिलीजियस फैक्टर हो सकता है कि आप लोगों का रिलीजियस मतलब अलग हो या कुछ चीज़ें हो सकती हैं ऐसी। बट स्पिरिचुअल तो होंगे आपके पार्टनर भी। लव योर सेल्फ फर्स्ट। सो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको सिखाएंगे कि भाई अपने आप को भी बहुत ज़्यादा प्यार करो, इतना देने की ज़रूरत नहीं है, खुद को भी करने की ज़रूरत है। सेल्फ लव सिखाएंगे आपके पार्टनर आपको। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लोगों की केयर करते रहते हो तो वो आपको ये बातें सिखाएंगे कि आपको अपनी कैसे करनी है। ओके, सो वेटिंग वर्थ वेटिंग। और अगर आप वेट कर रहे हो तो आपका ये जो वेट है ये बेकार नहीं जाएगा। आपके पार्टनर जो आपको मिलेंगे वो बिल्कुल आपके वैसे ही पार्टनर होंगे, जैसा आप सोचते हो, जैसा आप चाहते हो, वैसे ही पार्टनर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप गाइडेंस देख लेते हैं थोड़ी बहुत आपके लिए। बहुत अच्छे मोमेंट्स रहेंगे आपके पार्टनर के साथ आपके। एंड अभी ना आप पुरानी बातों को भूल जाओ एंड आगे धीरे धीरे अपने आप को मतलब इस न्यू कनेक्शन को मैनिफेस्ट करो। सेलिब्रेशन का फिर से कार्ड आया है तो फिर सेलिब्रेशन है और बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लग रहा है विदिन 3 मंथ्स। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। स्लोइंग डाउन का भी कार्ड आया है तो हो सकता है ये कनेक्शन स्टार्टिंग में बहुत जल्दी ना शुरू हो, धीरे धीरे ही या आप लोगों के बीच में इतनी जल्दी फीलिंग्स नहीं आएंगी, बट हाँ धीरे धीरे ये कनेक्शन बहुत गहरा होता जाएगा। ओके, गाइडेंस का कार्ड आया है। सो मदर यूनिवर्स आपको खुद ही गाइड करते रहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आपको पता है कि अभी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यूनिवर्स ये कह रही है कि अपनी इंट्यूशन पावर, जो आपकी इंट्यूशन है वो जो कहती है उसको सुना करिए। ठीक है, इग्नोर मत किया करिए। ओके, यहाँ पे यही यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी ना आप पास्ट को भूल जाओ। अगर आपके पास्ट में बहुत सारी चीज़ें खराब हुई थी सो हो सकता है कि एक या 2-3 कनेक्शन भी आपके रहे हों जो बहुत बुरे रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। एंड अभी है कि आप न्यू स्टार्ट का वेट करो। जिस भी पर्सन के साथ अभी जो आएंगे उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत सही रहने वाला है। ओके, आपको वही मिलेगा जो आपने दिया है, मतलब अच्छा मिलेगा अगर आपने सबके साथ अच्छा ही किया है तो। देख लेते हैं और क्या एंजल गाइडेंस देना चाहती है इस कनेक्शन को लेकर के। ओके, ब्लेसिंग ऑफ पीस। हो सकता है आपके जीवन में ना स्ट्रेंथ और पीस की कमी है।
सो यूनिवर्स आपको वो उससे ब्लेस्ड करेंगे बहुत जल्दी। धीरे धीरे आपके अंदर पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी एंड आपको एक अंदर से ही शांति मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, तो अभी भी भुला नहीं पा रहे हो, तो धीरे धीरे आपके अंदर खुद ही स्ट्रेंथ आएगी, क्योंकि यूनिवर्स हमें खुद ही गाइड करती रहती है कि अभी हमें क्या करना चाहिए आगे। जो हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है उसकी ओर बढ़ना है हमें, तो उसके लिए यूनिवर्स हमें खुद ही तैयार करती है। सो आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि आपके अंदर अचानक से ही धीरे धीरे शांति आना शुरू हो गई एंड अभी आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पास्ट को लेकर के इतना सोच नहीं रहे हो आप। एंड आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ रही है जिसको लेकर के आप इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो एंड अभी आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप आगे बढ़ रहे हो सब कुछ पीछे छोड़ के एंड नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सब कुछ आप सरेंडर कर दो अभी यूनिवर्स पे। आपके लिए जो भी लिखा है मदर यूनिवर्स ने, वो बहुत अच्छा लिखा है। ओके, सो आपकी ये थी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपसे कितने % रेजोनेट की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।